to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am among the members and leaders of Azad Samaj Party here near Old Book Store at Court Road in Jamshedpur. आप लोगों से मैं बात करूंगा। आज यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के कुछ मेंबर्स और लीडर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज एक ख़ास दिन है और ये दिन है कांशीराम साहब के जन्म दिवस का और पार्टी के स्थापना दिवस का। इसके मौके पर मैं आप लोगों से बात कराऊंगा, उन लोगों को मुखातिब कराऊंगा जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कारकुनान और उनके लीडर्स। धन्यवाद। साथ ये मज़हर भाई हैं और ये जमशेदपुर पश्चिम के युवा ज़िला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो स्थापना दिवस है इसके बारे में क्या बोलते हैं। आपसे पहला सवाल है मज़हर भाई कि स्थापना दिवस जो आज़ाद समाज पार्टी का और जो माननीय कांशीराम जी जो युग पुरुष हैं उनका जो जन्म दिवस है, इसके बारे में, इसको लेके आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कांशीराम साहब जो है वो बहुजनों के नायक हैं। इसका मतलब ये है कि वही शख्स हैं जिन्होंने बताया 15% और 85% में अंतर क्या है। वो ऐसे शख्स हैं जिनके पास न संसाधन था, न उनके पास मीडिया थी, न उनके पास बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इतिहास बदल दिया। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दोबारा से ज़िंदा किया और उनके विचारों को घर घर पहुँचाया। सिर्फ बाबा साहब ही नहीं, और भी हमारे जो महापुरुष रहे हैं जैसे पेरियार हैं, ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर फरीदी हैं, फ़ातिमा शेख हैं, इन लोगों का क्या योगदान रहा है बहुजनों को जगाने में। और इन सब लोगों का विचारधारा जो है कांशीराम साहब ने घर घर पहुंचाया और हज़ारों किलोमीटर की रैलियां करी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा करी और जाके लोगों को शिक्षित किया, लोगों को संगठित करा और लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्होंने करके दिखाया। कांशीराम साहब का जो जितना भी फेमस नारा है जो अभी हम लोग लगाते हैं, चाहे नारा हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कांशीराम साहब का दिया हुआ है। चाहे नारा हो कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा कांशीराम साहब का दिया हुआ हो। उसके बाद कांशीराम साहब ने एक और नारा दिया जब उन्होंने DS4 बनाया और उन्होंने कहा कि राजपूत, ब्राह्मण और बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। तो DS4 का मतलब क्या है? DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज समिति, जो इन्होंने एक समिति बनाई थी। तो कांशीराम साहब जो है ये हम लोगों के नायक हैं, हम लोगों के हीरो हैं और हम लोगों को करके बताया कि कैसे सत्ता तक पहुंचना है और सत्ता कितनी ज़रूरी है और सत्ता की चाबी जो है तुम्हारे हर मसले का हल कर सकती है। कांशीराम से ये बताया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिनका दिल नहीं होता उनके मसलों का हल नहीं होता, उसी तरीके से दल बनाना सिखाया, मसलों का हल निकालना सिखाया। तो कांशीराम साहब के बारे में अगर बात करने को बैठो तो पूरा रात पार हो जाएगा। उनकी इतनी तारीफ़ हैं, इतने किस्से हैं और इतना सीख है। तो मैं जितने भी नौजवान हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो, अगर वो बहुजन हैं तो आप कांशीराम साहब को पढ़िए। कांशीराम साहब ने जो बुक उन्होंने लिखी है चमचा युग, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोगों को डॉक्टर फरीदी को पढ़ने की ज़रूरत है और हम लोगों को जितने भी महापुरुष गुजरे हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को पढ़ने का ज़रूरत है और उसी तरीके से संघर्ष करने का ज़रूरत है। तभी पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है वो लागू हो पाएगा और हम लोगों को जो आज़ादी जिसका वादा किया गया था वो आज़ादी हम लोगों को मिल पाएगी। अभी आपके सामने है कि यूसुफ भाई का जो दुकान टूटा है और यहाँ पे हम लोग इतने कमज़ोर महसूस क्यों कर रहे हैं? इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर अभी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अगर ये वाला काम जो जिसको नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मैं अभी जेल के सलाखों में पीछे होता, लेकिन क्योंकि वो जिसको है इसीलिए अभी तक का कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोग अपना शक्ति पहचानना पड़ेगा, हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। जी मज़हर भाई, आपसे एक और सवाल है, आखिरी सवाल, कि नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण जी जो खड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है कि वो चुनाव जीतेंगे? देखिए, नगीना सीट चंद्रशेखर भाई का जीतना बिल्कुल तय है। वो इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर भाई पिछले 2.5 साल से वहाँ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे, उस रैली में सज्जाद नुमानी साहब उनके साथ स्टेज शेयर किए थे और सज्जाद नुमानी साहब ने मुसलमानों से अपील की थी कि चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दो।
और मैं आपको समीकरण के बारे में समझा दूं कि वहाँ पे 6 लाख जो आबादी है मुसलमानों की है नगीना में, और तकरीबन 4 लाख दलित हैं। तो अगर 6 लाख मुसलमान भी अगर एक तरफा चंद्रशेखर भाई को अगर वोट कर दें तो चंद्रशेखर भाई वहाँ पे जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों से ज़्यादा दलितों का उनके ऊपर भरोसा है, और दलित पूरा गांव का गांव और पूरा दलित युवा जो है उनको एक नायक मांगता है, और पूरा जो दलित है वो चंद्रशेखर भाई को आज इस युग का कांशीराम मानता है, इस युग का बाबा साहब अम्बेडकर मानता है, और एक बहुत बड़ा समाज जो है उनके साथ खड़ा है। आज 15 मार्च को आज एक बड़ी रैली है, वो उसका वीडियो वगैरह आप जनता को दिखाइएगा कि किस हिसाब से लोगों ने उनको प्यार दे रहे हैं और उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि चंद्रशेखर भाई 100% वो सीट जीतेंगे, और अगर कुछ ईवीएम से अगर छेड़छाड़ वो लोग करते हैं तभी वो हारने का स्थिति में आएंगे, वरना वो इतनी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे कि इतिहास रचेंगे इस बार चंद्रशेखर भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित पाजी हमारे साथ हैं, ये भी आज़ाद समाज पार्टी के मेंबर हैं। आपसे एक सवाल है रोहित पाजी के, किसान आंदोलन जो चल रहा है ये कहाँ तक पहुँचेगा और क्या इसको सफलता मिलेगी? और कल का एक मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि राहुल गांधी ने बोला है कि अगर उनकी हुकूमत आती है यानी कांग्रेस की, तो किसानों से उन्होंने कुछ वादे किए हैं। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो किसान आंदोलन है ये एक ऐसा आंदोलन है, आपने लास्ट टाइम भी देखा है कि लास्ट टाइम भी इसने सरकारों की जो जड़ें हिला दी है। इस बार भी जो आंदोलन जो है ये नेक्स्ट लेवल जा रहा है आंदोलन। सरकार ने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि उन्होंने बड़े बड़े जो लास्ट टाइम से ज़्यादा उन्होंने इस टाइम तैयारी की है, फिर भी लेकिन जो है जो किसान है उनके हौसले बहुत बुलंद है। और इस बार आपको एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है कि इतना कुछ करने के बाद भी तब भी जो है सरकार बैकफुट में आ रही है। और मैं मानता हूँ कि ये जो मोदी जो है अपनी सरकार जो ये कर रहे हैं और ये तानाशाही रवैया है, इसको तोड़ने में सबसे बड़ा जो हाथ है ये किसानों का होगा। क्योंकि किसान किसी एक दल का नहीं है, किसान खाली सिख नहीं है, किसान में अपने हिंदू भी है, अपने हिंदू भाई भी है, अपने मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है, ये हर तरह के लोग हैं। और आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्थ बेल्ट की जो पट्टी है उसमें आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब को पिछले कई सालों से उनको बहुत अलग किया गया था, ठीक है। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ तो वो बहुत क्लोज़ आए हैं। और मतलब देखने को ये भी मिला है कि जो आपका वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी भी इकट्ठा हुआ, राजस्थान भी इकट्ठा हुआ, तो ये पूरी जो नॉर्थ पट्टी है ये इकट्ठा हो गई है। और आप कुछ साल पहले उस पीछे जाइए, तमिलनाडु के किसान आए थे दिल्ली में जंतर मंतर में, उन्होंने अराउंड 6 महीने के आसपास उन्होंने संघर्ष किया था। मरे चूहे भी उन्होंने अपने मुंह में डाले थे, अपना पेशाब पिया था, बहुत मतलब नगन हो के उन्होंने जो एक तरह का विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन क्या है कि जब ये आंदोलन हुआ तो आंदोलन में वो भी सपोर्ट में आए। तो ये खाली नॉर्थ पट्टी का ये आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये पूरे भारत का आंदोलन है। और जैसे आपने बात की राहुल गांधी की, देखिए वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ना हमारी कांग्रेस सकी है ना हमारी बीजेपी सकी है, तो उनकी अपनी राजनीति हो सकती है। मैं अपने पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की बात करता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी जो है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के हक़ की लड़ाई जो है ये लड़ती है। और हम वाहिगुरु से अरदास भी करते हैं और ये हमें यकीन है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई अपने मकसद तक पहुँचेगी। और जो अपने बहुजन की जो राज सत्ता है वो लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हमारे साथ नईम भाई हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश संगठन सचिव हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो सारे आज़ाद समाज पार्टी के कारकुनान जो कार्यकर्ता और लीडर मौजूद हैं यहाँ पर, सबको धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा मैं कि आज कांशीराम जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और पार्टी से सवाल है नईम भाई मेरा कि आपको क्या लगता है कि आज की जो बहुजन समाज पार्टी है जिसकी अध्यक्षा मान्यवर बहन जी मायावती हैं, तो क्या उनके काम से या जो जिस तरह की राजनीति यूपी में चल रही है, तो चुनाव में जिस तरह से वो एक तरफा जा रही हैं बिल्कुल अकेले, तो क्या वो बहुजन समाज को, शोषित समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जय भीम। देखिए, मैं सबसे पहले ये तो कहना चाहता हूँ कि आज काशीराम जी का जन्मदिवस है। वैसे तो बहुत सारे महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में काशीराम साहब का एक अलग महत्व है।
और उनके साथ जो सहयोगी उनके थे डॉक्टर फरीदी, तो कुछ वजह है जिसकी वजह से लोग इतिहास में इनको जगह नहीं मिला है, लोग भुला चुके हैं। ये हमारी भी नाकाहिली है कि हम अपने महापुरुषों को भुला चुके हैं। खैर, हम बात करते हैं आज काशीराम जी का आज जन्म दिवस है। इसी के बुनियाद पर हमारी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी 2020 में इसका बुनियाद रखा गया। आज इसका ये चौथा साल है, तो हम लोग इसलिए काशीराम जी को भी आज याद कर रहे हैं और अपने पार्टी को स्थापना दिवस है इसके लिए भी हम लोग खुशी मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे साक्षी पुराना बुक स्टोर के पास हम लोग आज यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखे थे इसकी खुशी में, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे अफ्तार किया। अफ्तार के दौरान यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा सिख भाई भी थे, कुछ क्रिश्चियन लोग भी थे। करीब 150 से 200 लोगों का हमने इंतज़ाम किया था अफ्तार का, और बहुत खुशी के साथ हमने सबने अफ्तार यहाँ पे किया। आपका जो सवाल है कि मायावती बहुजन नेता के रूप में उसको आप देखते हैं, इसमें क्या है, आपका यही सवाल था ना मायावती के बारे में। तो देखिए, आज के डेट में चंद्रशेखर आज़ाद जी ही सबसे बड़े नेता है बहुजन के। सिर्फ बहुजन के ही नेता नहीं है वो, आप ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा कि वो सिर्फ बहुजन के नेता है, वो पूरे देश के नेता है, ठीक है। और काशीराम भी जो थे वो पूरे देश के नेता थे, उनको कुछ षड्यंत्रकारियों ने बहुजन का नेता घोषित किया। उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी को या बहन मायावती जी को बहुजन नेता एक टैग लगाना ये गलत है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सिर्फ बहुजनों के नेता है, या लालू प्रसाद यादव सिर्फ यादवों के नेता है, अखिलेश कुमार सिर्फ वो भी है क्या यादवों के नेता है। क्यों ऐसा होता है कि एक जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनको एक पर्टिकुलर संगठन का ही नेता बना के रख दिया जाता है, लेकिन अब जो बड़े बड़े नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इनका जितना भी नेता होता है इनको कभी नहीं कहा जाता है कि वो सिर्फ राजपूतों का नेता है या ये ब्राह्मणों का नेता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी बहुजनों की जो पार्टी होती है, जैसे कि लालू को कहा जाता है कि वो यादवों का नेता है, अखिलेश को कहा जाता है वो यादवों का नेता है, मायावती को कहा जाता है वो कि दलितों की नेता है। इस तरह से कहना ये गलत है। नेता मतलब एक समाज का होता है, और इस समाज में तमाम लोग रहते हैं। वहाँ यादव भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं। वो जो भी रहते हैं वो तमाम संगठनों जो भी वहाँ रहते हैं उन सब का नेता होता है, ठीक है। इसलिए ये कहना गलत है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी, अब सीधी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो बहुजन का नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे बड़े नेता है, उनको सारा देश बहुत प्रेम कर रहा है। और अभी वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव नगीना उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, और मैं भी अभी गया था, 15 दिन वहाँ रह के आया हूँ। वहाँ पे नगीना एरिया में मैंने देखा है वहाँ के मुसलमानों के अलावा दलित और चमार और इसके अलावा और भी कई जातियाँ हैं जो बहुत उनके अंदर उत्साह है। उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग चंद्रशेखर जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोग बहुत प्रेम दे रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, जब एक हम लोग वहाँ पे घूमते ना केतली लेके, तो लोग 10, 20, 50, 100 केतली में डाल रहे हैं। दैट मीन्स जब नोट दे रहे हैं तो वोट भी डेफिनेटली देंगे। तो नोट भी मिल रहा है और वोट भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी आज़ाद ने अपना जगह बना लिया है लोगों के दिलों में। इसलिए आज लोग उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। जी, आपने सुना बहुजन नेताओं को और कांशीराम जी के बारे में, और जो कि आज स्थापना दिवस था आज आज़ाद समाज पार्टी का। बने रहिए मेरे साथ। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बस यहीं पर, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।